साथियों, आज 15 मार्च है और आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की तरफ से, दोनों संगठनों की तरफ से, मजदूर और किसानों की तरफ से आज कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। जो कॉर्पोरेट का जो कब्जा हमारे देश में ये सरकार करवा रही है, उसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसी के साथ जुड़ी हुई आज हम एक आम सभा कर रहे हैं। साथियों, आज की तारीख में खुले रूप से, नंगे रूप से हमारे देश की जो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये खुले रूप से हमारे देश की सारी संपत्ति को, सारे संसाधनों को, सारे आर्थिक संसाधनों को देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के हवाले कर रही है। अंधाधुंध निजीकरण की मुहिम चला करके सारे संसाधनों को देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को बेचने की मुहिम चला रही है। और इनका समझ ये है, जो नरेंद्र मोदी ने कह चुके हैं कि हमारा काम नहीं है बिजनेस करना, हमारा काम नहीं है कंपनी चलाना, हमारा काम नहीं है रेलवे चलाना, हमारा काम नहीं है BSNL को चलाना, हमारा काम खाली पुलिस को, अर्थव्यवस्था को, संसद को सिर्फ कानून बनाना काम है। बाकी का सारा काम जो है वो सब हमारा कोई काम नहीं है। इसका अर्थ समझना है साथियों। इसका मतलब ये है, ये वही बात है जो अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे, उन्होंने कहा था कि हम भारत देश को बहुत विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, बहुत सारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी से पूरे देश को खड़ा करेंगे। ये सारा सपना दिखाया था। और उस समय भी ये कहा गया था, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो अंग्रेज़ों का कहना ये था कि यही विकास का, डेवलपमेंट का मॉडल है। और फाइनली अंग्रेज़ों ने जो आए थे वहाँ से पूंजीपति, उन्होंने हमारे देश की संपत्ति को लूटा, हमारे देश के संसाधनों को लूटा, हमारे देश के रॉ मटेरियल को लूटा, हमारे देश के किसानों से मजबूरी में वो नील जैसी खेती करवाई, जिससे खेती बर्बाद हुई जो उनको ज़रूरत थी। आज वही सेम मॉडल हमारे देश में दोबारा नरेंद्र मोदी की सरकार लागू कर रही है। और इन्होंने तय किया है कि सारे संसाधनों पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा कराना। तो एक पक्ष तो ये है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। दूसरा साथियों, ये कराने के लिए इन्होंने दो तरीके की मुहिम छोड़ी हुई है। एक तो ये है कि ये सारे निजीकरण करके सारी देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को हमारे देश के संसाधन बेच रहे हैं, जो कंपनियां उनको बेच रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन बेच रहे हैं, जमीन, जल, जंगल, जमीन बेच रहे हैं। तो साथियों, एक तो इन्होंने सारी कंपनियों को, सबको बेचना शुरू किया। उसके बाद से साथियों, दूसरा जो इन्होंने किया वो श्रम कानूनों को ख़त्म किया। इसको समझना है। श्रम कानूनों के ऊपर वाले जो वीडियो हैं, जो संहिता बनाई है, संहिताओं के अंदर क्या किया है, उसके लिए जो मेरा जो चैनल है, इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में एक जन विरोधी नीतियों का फोल्डर है। उसके अंदर वो सारी संहिताओं के वीडियो और उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्यों ख़त्म किए, उसके सारे चीज़ के वीडियो हैं, तो उनको आप सुन सकते हैं। तो साथियों, दो हमले किए इन्होंने। एक तो देश की संपत्ति पर कब्जा करने का हमला किया, दूसरा जो मेहनतकश वर्ग है, जिसका शोषण करके पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता है, पूंजीपतियों को कैश लाभ होता है, सीधा डायरेक्ट पैसे में लाभ होता है, वो दोनों जगह पे हमला किया। तीसरा हमला किया साथियों खेती के ऊपर। खेती के ऊपर हमला कैसा किया कि खेती को भी अब तक देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के मुनाफे के लिए खेती का बाजार नहीं खुला था। तो इन्होंने देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा करने के लिए खेती का सेक्टर भी खोल दिया, जिसके विरोध में दिल्ली में किसान डटे हुए संघर्ष चल रहा है। तो किसानों का लड़ाई यही है कि जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, उनके लिए ये खेती का बाजार नहीं खोलने देना, जिसके लिए जो ये सरकार 3 कानून लेकर के आई है, उनको किसान निरस्त करने की मांग कर रहे हैं और MSP की गारंटी हो, इसका कानून बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इस कॉर्पोरेट का जो परस्त पॉलिसी के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये 3 बड़े स्टेप उठाए हैं। नंबर 1, पूरे देश के सारे आर्थिक संसाधनों को बेचना, जल, जंगल, जमीन, उसके अलावा जितनी भी सरकारी संपत्ति है, सबको इनको बेचना। दूसरा हमला है श्रम कानूनों के ऊपर। सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके 4 संहिता बनाई है, जिसमें जिन श्रम कानूनों में परमानेंट नौकरी ख़त्म कर दी है, ठेकेदारी प्रथा, फिक्स टर्म लेके आ गए हैं। बहुत सारा जानकारी जो है मैं आपको बता चुका हूँ, उसको सुनना है आपको।
और तीसरा जो हमला है वो खेती के ऊपर हमला किया कि खेती के बाजार पर भी देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां कब्जा कर लें। तो ये तीनों हमले का मतलब है देश पर कब्जा। तो आप ये मान के चलिए कि आर्थिक रूप से हमारा देश पुनः गुलाम हो जाएगा। अब किसका गुलाम हो जाएगा? देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम हो जाएगा। तो इस गुलामी की तरफ इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे देश को धकेल दिया है। दूसरा साथियों, हमारे देश का बेतहाशा लूट हो रहा, बेतहाशा लूट हो रहा। अब ये कंपनियों का लूट कैसे? जो BSNL जैसी कंपनी का उदाहरण है, ये कंपनी जो अच्छी कंपनी है उनको ये सरकार जानबूझ करके मिसमैनेजमेंट करके, उसमें भ्रष्टाचारी करके, दलाली करके, बेईमानी करके, कर्मचारियों को छूट दे करके इस तरीके का माहौल जनरेट कर रही है कि वो कंपनी धीरे धीरे करके घाटे में हो जाए और घाटे में होकर के उसकी कॉस्टिंग एकदम डाउन हो जाए। जब जैसे 1000 करोड़ की कंपनी है और वो घाटे में करके उसको इन्होंने 100 करोड़ का कर दिया, तो उस समय उसका विनिवेश करेंगे और किसी देसी विदेशी पूंजीपति को 100 करोड़ में बेच देंगे। और उस 100 करोड़ में बेचने के बाद वो कंपनी आप देखोगे कि अगले 2-3 साल में ही वो कंपनी 100 करोड़ की जगह 2000 करोड़ की हो जाएगी। तो ये कितनी बड़ी लूट है। हजारों करोड़ रुपया पूंजीपति लूट रहे, ये हमारे देश का लूट मचा हुआ है। इस तरीके से लुटवा रहे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश को इस तरीके से लुटवा रहे। और ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही, हम अपनी आंखों से देख रहे क्योंकि ये सवाल ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है हमारा। तो एक इस तरीके से लूट मची हुई है। दूसरी जो लूट मची है वो श्रम कानून जो खत्म किए। अब आप देखेंगे किस तरीके से लूट हो रही है। ये कारखाने में परमानेंट नौकरी या परमानेंट मजदूर का जो कानून था, उसके तहत उस मजदूर को, अगर अच्छी कारखाना है तो ऑटोमोबाइल्स का कारखाना, तो उसमें लगभग एक परमानेंट कर्मचारी की मजदूर का वेतन 50,000 रुपये के आसपास है। और 50,000 रुपये ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। जो सरकार का आज़ादी के बाद का जो फार्मूला था उसके आधार पे यदि वेतन की गणना की जाए तो एक मजदूर की तनख्वाह 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये महीना होना है। तो ये 50,000 रुपये महीना जो मिलता था, ये 50,000 रुपये महीने से मजदूर का जीवन सुधरता था, उसका परिवार शिक्षित होता था, उसका एक अपना स्टेटस बनता था। और दूसरा चीज़, वो पैसा बाजार में जाता था, बाजार की दुकानों में पैसा जाता था, बाजारों की दुकानों से खरीदी करता था, तो उससे क्या होता था, बाजार भी फलता फूलता था। अब सीधी लूट जो 50,000 का जो परमानेंट नौकरी का जो मिलता था वेतन, जो ये मालिक के मुनाफे का एक हिस्सा है जो समाज में बढ़ता था। इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब इन्होंने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने श्रम कानून खत्म करके फिक्स टर्म ला करके परमानेंट नौकरी को खत्म करके अब जो फिक्स टर्म और ट्रेनिंग, अप्रेंटिस, ये जो नया पैटर्न लेके आए जिसमें नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं उनको परमानेंट, इसका वेतन लगभग 10 से 12,000 रुपये महीना, अधिकतम 15,000 रुपये महीना। यदि हम ये समझ लेते हैं कि एवरेज 10,000 रुपये महीना में ये सारे वर्कर काम कर रहे हैं, स्थायी प्रवृत्ति का काम कर रहे हैं कारखानों के अंदर, परमानेंट मजदूर का काम कर रहे हैं, जो परमानेंट मजदूर को वेतन मिलना चाहिए वो वेतन इनको मिलना चाहिए, मगर इनको इस कानून खत्म कर दिए जो नरेंद्र मोदी ने, उसकी वजह से इनका नौकरी 10,000 का हो गया। अब 10,000 की नौकरी की जगह 40,000, 50,000 की जगह 10,000 में काम हो रहा, सीधा 40,000 रुपये महीना पूंजीपति का बच रहा। अब सीधा 40,000 रुपये पूंजीपति का बच रहा, तो आप हिसाब लगा लीजिए, किसी कारखाने में 100 मजदूर हैं तो 40 लाख रुपये महीना हो गया। अगर जो है 500 मजदूर हैं तो 2 करोड़ हो गया, 1000 मजदूर हैं तो 4 करोड़ हो गया। ऐसे आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्री एरिया का देखेंगे तो इसमें कई 100 करोड़ रुपए लूट हो गई श्रमिकों की, और पूरा देश भर में आकलन करेंगे तो कई 1000 करोड़ रुपया लूट हो गई। वो ये श्रमिकों की लूट नहीं हुई खाली, ये इस बाजार की लूट हो गई। जिसको समझना है, देश को, देश की जनता को, व्यापारियों को भी समझना है, ये बाजार की लूट हो गई। जो पैसा पूंजीपति के मुनाफे का एक हिस्सा वेतन के रूप में मजदूर को, कर्मचारी को मिलता था, वो पैसा बाजार में आता था, वो पैसा काट करके सीधे पूंजीपति के खजाने में चला गया। मतलब वो पैसा वहाँ से जो आ रहा था उसको रोक दिया गया और बाजार में वो पैसा नहीं जाएगा, इन बाजार से उतना पैसा उठा लिया। तो ये सीधा मुनाफा, लाखों 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन कॉर्पोरेट्स कंपनियों को इस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने करवाया।
और अभी करवा रहे हैं, अभी और लूट मची हुई है। तो ये समझना है दूसरी लूट। तीसरी लूट साथियों सबसे बड़ी मची हुई है, ये जो निजीकरण का मैंने आपको बता चुका हूँ, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें लोहा है, खनिज हैं, तेल है, और साथ में ये पत्थर है, ये बहुत सारे जो है मैग्नीज है, बहुत सारे तत्व हैं। ये तत्वों का जो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, इन सारे तत्वों का जो खदानें हैं, या जो इस संसाधनों को उखाड़ने का, इससे पैसा कमाने का जो ठेका है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशी विदेशी पूंजीपतियों को दे दिया और उससे बेतहाशा मुनाफा कमा रहे हो। तो ये समझना है कि जिस तरीके से अंग्रेज हमारे देश से सोना लूट के ले गए, उस तरीके से हमारी ज़मीन में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनको लूटने का, उनका दोहन करने का जो छूट है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को दे दी है। तो यहाँ से बेतहाशा धन लूट रहे हो। तो ये समझेंगे आप। ये 3 मैंने मोटी मोटी बातें बताई हैं। बाकी सबका, जैसे अभी बैंकों का विलय कर रहे हो, बैंकों का निजीकरण करना है, बैंकों के मुनाफे से एनपीए कर रहे हैं। ये एक साथ चीज़ और ध्यान रखना साथियों, बड़ी लूट हो रही एनपीए में। बैंकों से पूंजीपति कर्जे लेते हैं और कर्जे चुकाते नहीं हैं, और जब कर्जे नहीं चुकाते तो कंपनियां एनपीए कर देती हैं। एनपीए करने के बाद से वो पैसे चुकाने का ज़रूरत नहीं। 1000 करोड़ रुपए लोन लिया, 100 करोड़ का सेट बना दिया, 900 करोड़ की 10 कंपनी और खोल दी, और बाद में बोल दिया भैया ये तो धंधा बैठ गया। वो धंधा बैठ गया है तो आप कंपनी उठा ले जाओ, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी नहीं। तो उसने 100 करोड़ लगा करके 900 करोड़ का अपना बैंक से लूट लिया, और सरकार एनपीए कर देगी। एनपीए करने के बाद से या तो बैंकों के मुनाफे से एडजस्ट करवाएगी, या सरकार अपने बजट से एडजस्ट करेगी। तो एनपीए के रूप में भी भारी लूट मची हुई है। और मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, आप सुन के परेशान हो जाएंगे। 2014 से लेकर के 2018-19 तक का जो एनपीए का डाटा है, वो लगभग 18-19-20 लाख करोड़ है। इतना बड़ा पैसा एनपीए हुआ है। तो ये समझना है साथियों। और ये पैसा इतना पैसे का लूट हो गया, और ये मोदी जी की सरकार इस पैसे को वसूलने के लिए कोई कानून नहीं, उन्हें कानून बना दिया, जो इसकी संपत्ति है, जो इसका कारखाना है उसको बेचो, जो पैसा मिलता है बैंक को दे दो, जो बचता है उसको एनपीए कर दो। तो एक इस तरीके से लूट मची हुई है। आप देखोगे साथियों, वो धन का जो निष्कासन हो रहा है, आप देखेंगे कि दुनिया के जो देश हैं, ये काला धन क्या है? काला धन वही धन है जिसको हमारे देश के पूंजीपतियों ने लूटा। बड़े बड़े लोगों ने हमारे देश के संसाधनों को लूटा, बड़ा मुनाफा कमाया, मुनाफा कमा करके हमारे देश से बाहर ले गए पैसा हो। उसमें नेताओं का भ्रष्टाचारी का पैसा भी है। तो ये निष्कासन हुआ। अब कितने तरीके से निष्कासन हो रहा है, कितने सारे पूंजीपति धन लेकर के दुनिया के दूसरे देशों में भाग रहे हैं। तो हमारे देश से धन निष्कासन हो रहा है। जो धन निष्कासन जिस तरीके से अंग्रेजों ने किया था, उसका 100 गुना, उससे बहुत ही ताकत तरीके से हमारे देश का धन निष्कासन हो रहा है। तो ये धन निष्कासन जो हो रहा है, ये जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं, ये हमारे देश का धन निष्कासन कर रही हैं, और धन लूट करके विदेशों में ले जा रही हैं, अपने खजाने भर रही हैं, वहाँ पे और देशों में कारखाने लगा रही हैं। उनको भारत देश से कोई लेना देना नहीं, यहाँ से पैसा लूटना है। और पैसा लुटवाने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस पूरी तरीके से लगा हुआ है। अब एक चीज़ और समझना है, इस सब को छुपाने के लिए बीजेपी का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र है, वो है हिंदू मुसलमान का विवाद, धार्मिक उन्माद, राम मंदिर का सवाल। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का कोई आर्थिक पक्ष नहीं है। और ख़ास तौर से हिंदू मुसलमान, आरएसएस का जो आइडियोलॉजी है, आरएसएस की जो विचारधारा है, उसको भी मैं मेरा जो दर्शन का सीरीज है उसमें हिंदुत्व की थ्योरी समझा चुका हूँ। और जो मैंने आपको एनपीए बताया, इसमें ये बैंक घोटाला का सीरीज है मेरे चैनल पे, उसमें पूरे आंकड़े हैं 1996 से लेकर के अब तक कितना एनपीए हो गया, उसमें बैंकों का डाटा है, वो आप सुन सकते हैं। तो साथियों, ये जो दर्शन की सीरीज में मैंने हिंदुत्व की थ्योरी के सारा समझाया है, इसके अंदर पूरा क्लियर कट है कि मुसलमान, आरएसएस का, बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो मुसलमान से ही जुड़ा हुआ है। मुसलमान इनका दुश्मन है। तो ये जो आर्थिक पक्ष के अलावा जो विवाद कराते, वो मंदिर मस्जिद की लड़ाई,
धर्म की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, तो ये वर्गीकरण करते हैं। अब इसमें लव जिहाद आ गया बीच में, पहले 3 तलाक चला था। अब ये आपको देखा होगा 2014 के पहले गाय के नाम पर लिंचिंग हुई, दलितों की बहुत पिटाई हुई, उनको गौमूत्र पिलाया गया, पेशाब पिलाई गई, ये सब जो झगड़े हुए कराए गए। उसके बाद से आप देखेंगे अभी के बीच में 2015, 16, 17 में मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी, बहुत सारे मुसलमानों को मार डाला, इनके लोगों ने मार डाला, तो लिंचिंग हुई। तो ये जो सब चलता है ये एक षड्यंत्र है। 2020 में दिल्ली में दंगे हुए, 2002 में गुजरात में भारी दंगे हुए हिंदू मुसलमान के। तो ये जो एक पॉलिटिक्स है बीजेपी की, हिंदू मुसलमान का वर्गीकरण, हिंदू मुसलमान के नाम पे विवाद कराना, हिंदू मुसलमान के नाम पे असल मुद्दों को दबाना, और इससे वो क्या करते इस विवाद से, जो जीवन के जुड़े सवाल हैं, असल सवाल हैं, उनको सामने नहीं आने देते। और मीडिया इनके कब्जे में है, मीडिया इनका है, तो हिंदू मुसलमान का मीडिया दिन भर चैनलों पर ही दिखाता है। आदमी की चेतना से, मनुष्य के यूथ की चेतना से ये परमानेंट नौकरी खत्म हो गई, इसका सवाल उन्होंने निकाल दिया। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी के आंकड़े बताना बंद कर दिए, मगर बेरोजगारी का सवाल युवक के दिमाग में नहीं है। ये परमानेंट नौकरी खत्म हो गई, बेरोजगार युवक जो है 10,000 12,000 में गुलामी कर रहा है, मगर ये गुलामी हम क्यों कर रहे हैं, ये सवाल नौजवान के दिमाग में नहीं है। तो ये जो आर्थिक सवाल है, पूरे देश पे निजीकरण चल रहा है, सबको बेच रहे हैं, BSNL को नंगे रूप में बर्बाद कर दिया जियो के चक्कर में सरकार ने, मगर ये हमारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा। रेलवे को बेच रहे हैं, रेलवे को बेचने का शुरुआत हो गया, ये हमारे दिमाग में नहीं चढ़ रहा कि हमारे देश को बेच रहे हैं देसी विदेशी कॉर्पोरेट। तो ये जो हिंदू मुसलमान का जहर है, ये इनका टूल है, ये हमको समझना है। ये बीजेपी का, RSS का, कॉर्पोरेट्स का ये टूल है, जिस टूल को इस्तेमाल करके हमको हमारे जीवन के, हमारी ज़िंदगी के जुड़े असल सवालों से हमको भटका देते हैं। तो ये भी चेतना हमको लानी है दिमाग में, इसको अच्छी तरीके से समझना। इस टूल का इस्तेमाल वो बार बार कर रहे हैं, और इसलिए हमें देखते हैं कि बीजेपी, RSS और ये सारे लोग, ये बीच बीच में इनका जो है, जो हिंदू मुसलमान का विवाद है, ये निरंतर चलता है। कोई ना कोई लफड़ा, कोई ना कोई झगड़ा, या तो RSS लेके आ जाएगा, विश्व हिंदू परिषद लेके आ जाएगा, बजरंग दल लेके आ जाएगा, कोई ना कोई लेके आ जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कोशिश कर रहे हैं मस्जिदों के ऊपर कुछ ना कुछ कोशिश करके यहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएं। वो आप ये देखेंगे कि जब भी हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो ये उनका टूल है। पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले के बाद से, उस समय नरेंद्र मोदी की बुरी हालत थी, मगर पुलवामा हमले के बाद से नरेंद्र मोदी 2019 का इलेक्शन 303 सीटों से जीत गए। तो हमको ये समझना है कि इन हमलों से बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाता है। तो हमको अपनी चेतना को सही करना है। ये जनता की चेतना को बेवकूफ़ बना करके, जनता को मूर्ख बना करके, उसकी जो वोट की जो बटोरने की जो ताकत है, उसके वोट को बटोर लेते हैं, उसके सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए साथियों, ये जो आंदोलन है कॉर्पोरेट्स के खिलाफ, इस आंदोलन के साथ में राजनीतिक रूप से हमको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सरकार, जो किसान आंदोलन चल रहा है, मजदूरों की जो किसानों की लड़ाई चल रही है, उसमें ये लड़ाई एक्चुअल में कॉर्पोरेट से चल रही है। तो ये लड़ाई आसानी से ख़त्म नहीं होगी, बीजेपी आसानी से पीछे हटेगी नहीं, क्यों? बीजेपी का मजबूरी है, बीजेपी उनका नौकर है, जिनसे पैसा लेता है, जिनसे चंदा लेता है, जिनसे ये सारा शराब, मुर्गा, दारू ये सब चुनावों में बांटते हैं। तो ये जो सारा खेल है, ये हमको समझना है साथियों। तो और इसी तरीके से अब श्रम कानून ख़त्म कर दिए, तो श्रम कानूनों के खिलाफ भी जो लड़ाई होगी, उसको भी सरकार आसानी से नहीं मानेगी। तो आने वाले समय में चुनौती बड़ा समय होगा, जिसमें देश का मजदूर, किसान, मेहनत कश वर्ग को लड़ना पड़ेगा, व्यापारी को भी लड़ना पड़ेगा। तो ये साथियों, आज जो ये पूरा ये चल रहा है, कॉर्पोरेट्स विरोधी दिवस जो मना रहे हैं, उसमें हमको इस जनता को ये बातें समझानी है, ये बातें याद दिलानी है, ये बातें जनता को समझना बहुत ज़रूरी है। जब जनता इस बात को समझेगी, जब जनता जागरूक होगी, तभी हमें समझ में आएगा कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये हमारे देश को लूटने के लिए आए, ये डेवलपमेंट के लिए नहीं आए, ये यहाँ कोई धर्मशाला खोलने नहीं आए, ये पैसा कमाने आए। तब हमको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस गलत दिशा में चल रही है, गलत रास्ते में चल रही है। इस सरकार को हमको इस नीतियों से पलटना है। तो पहले तो नीतियां पलटाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। फिर भी ये नहीं मानती है
तो आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें बीजेपी को पलटाना पड़ेगा, बीजेपी को हराना पड़ेगा। इसलिए भी बंगाल चुनाव में देखो किसान लोग गए हुए हैं, बीजेपी को वोट नहीं करना। हमको भी इस बात को समझना है, मजदूर को, किसान को, मेहनत कश वर्ग को भी इस बात को समझना है कि हमको बीजेपी को नीतिगत रूप से पछाड़ना है, नीतिगत रूप से हटती नहीं दिख रही है, इसलिए इसको राजनीतिक रूप से पछाड़ना है। इसको हमको अपनी वोट की ताकत से इसको चोट देनी है, इसको खास तौर से गांठ बांध लो, बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो ये भी हमको समझने की जरूरत है। देश को बचाना है तो ये सारी चीज़ों के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये साथियों, आज का जो ये कॉर्पोरेट विरोधी दिवस है उसके पीछे कॉर्पोरेट कैसे लूट कर रहा है हमारे देश का, ये मैंने समझाने की कोशिश की। और मुझे लग रहा था ये बात ही समझाना जरूरी है। हमारे देश की जनता आज के इस मौके पर यदि इस बात को हम समझ जाते हैं तो हमारी चेतना में विकास होगा, ये लड़ाई मजबूत होगी, संघर्ष मजबूत होगा, क्योंकि ये संघर्ष लंबा चलेगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो ये साथियों सारी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बात को समझोगे जो आज की सभा के माध्यम से मैंने आपको बताई। और मेरी आपसे अपील है कि एक्चुअल मैंने वीडियो बनाया है तो इस वीडियो को आप सब शेयर कर सकते हैं। तो ये आम सभा में जो मैंने समझाया है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में इसकी लिंक जो है पेस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस बात को सुन सके और अच्छी तरीके से इस बात को समझ सके, ताकि आने वाली लड़ाई हमारी मजबूत हो सके, हम देश को बचा सकें, भारत माता को बचा सकें, हमारी सामूहिक संस्कृति को बचा सकें। ये हमको समझना है साथियों। ये जो कॉर्पोरेट्स हैं, बीजेपी है, ये हमारे देश को नष्ट करने की तरफ ले जा रही है। इसको हमको अच्छी तरीके से समझना है, देश को बचाना है। तो साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।